अधर्म बढ़ने लगता है तो परम पिता परमात्मा का प्रादुर्भाव अवश्य होता है। आज समझा करके श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, महाराज इस धरा भूमि पर महाराज कंस का जन्म किस प्रकार से होता है और उनके अत्याचार किस प्रकार से बढ़ते हैं, क्योंकि कवि ने बताया है कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमान। जब जब इस धरा भूमि पर अत्याचार होता है तब तो परम पिता परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है कि तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा और हरहि नाथ सज्जन की भी। तब तो परम पिता परमात्मा अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए अवश्य आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा करके बोले, महाराज इस धराभूमि पर किस प्रकार से कंस का अवतार होता है आज समझा करके कहने लगे हैं। वह धर्मवान विद्या निधान प्रजा को पुत्र समझता था, पंडित मुनीष विद्वान तथा सुजनों का आदर करता। मथुरा नगरी में एक महाराज उग्रसेन हुए जो कि अपनी प्रजा को हमेशा पुत्र के समान मानते थे। बड़े ही संतापी राजा हैं और उनकी पत्नी का नाम पौनरेखा है। मैया पौनरेखा अपने प्राणनाथ की सेवा करती हैं, सत्कार करती हैं। स्त्रियों का धर्म होता है कि अपने पति की सेवा करना। आज भक्तों धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया। माता पौनरेखा के गर्भ से कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो मैया आंगन में बैठी है, विचार कर रही हमारे कोई संतान नहीं हुई है। और महाराज राजा उग्रसेन से समझा करके बोली है, नाथ हमारी कोई संतान नहीं हुई है, राजपाट कौन लेगा। महाराज राजा उग्रसेन बहुत ही समझाते हैं। इधर मैया पौनरेखा एक दिन आंगन में बैठी थी, कहने लगी, महाराज इन महलों में रहते रहते मेरा मन उब गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी सखियों के साथ में बाहर महलों की ओर जा सकती हूँ। राजा उग्रसेन कहने लगे, महारानी इसमें पूछने की कौन सी बात है, जाओ मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देता। महाराज ने रथ को सजवा दिया। मैया पौनरेखा आज रथ पर विराजमान अपनी सखियों को साथ में लेती है और महलों से बाहर की ओर निकलती है। बड़ा ही सुहावना मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैया पौनरेखा जा रही है और अपनी सखियों से गायन करती हुई बोली है, क्या सम बहार था कदम कदम भैया कि मौसम बहार था कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। बड़ा ही सुहाना मैया पौनरेखा अपनी सखियों को साथ में लेती है, वन की तरफ चल देती है। जाते जाते रास्ते में एक बगिया पड़ी।
तो माता पौन रेखा कहने लगी, बहना क्यों ना इसी बगिया में भ्रमण करते हैं और शाम होने पर घर को चलेंगे। सारी सखियां आज उस बगिया में प्रवेश करती हैं। बड़ा ही सुहावना मौसम है। तो भक्त हुआ क्या, माता पौन रेखा 16 श्रृंगार करके गई थी। उस बगिया में एक ध्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने मैया पौन रेखा को देखा तो आज मन में विचार करने लगा और एकदम से उस बगिया में अपनी माया को चलाता है। तो उस बगिया में एकदम से आंधी का झोंका आया। सारी सखियां इधर से उधर हो गई। मैया पौन रेखा अकेले बची, रोने लगी, विचार करने लगी, अब मैं क्या करूंगी। उसी समय अपने रथ को छोड़ देती है, फौरन नीचे की ओर उतरी। मैया पौन रेखा विचार कर रही है क्या कि झटे छोड़ दिया रथ उतर पड़ी। भक्त और भगवान की जय हो। झट छोड़ दिया रथ उतर पड़ी तो फौरन वादे हाजिर उठी। सखियों का छोटा साथ कहीं तो आप कहीं से गुजरो। मैया पौन रेखा रोने लगी, विचार करने लगी, सारी सखियों का साथ छूट गया। आज ध्रुमलिक नाम का राक्षस जो था, मौका पा करके मैया पौन रेखा के पास में महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके माता पौन रेखा के सामने आ गया। बताया गया है कि ध्रुमलिक नामी नीच जब आज ध्रुमलिक नाम का जो राक्षस मैया पौन रेखा के सामने राजा उग्रसेन का रूप धारण करके आया। उग्रसेन का रूप धर ध्रुमलिक नामी नीच, रानी के निकष्ट हो काम बाग को सींच। मैया पौन रेखा के पास में आया। महारानी क्यों रो रही हो, क्या कारण है, क्या हुआ। मैया पौन रेखा पहचान नहीं पाई, कहने लगी स्वामी आप यहाँ क्या कर रहे हो। और नीच कहने लगा, अरे पवन महलों में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे चला आया। नहीं पहचान पाई। मैया पौन रेखा को धीरज बंधाने लगा, पवन तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लगता जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। आज वो नीच कहने लगा है, सुनो पवन कि बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवार। समान तुझे देखे वो, मेरे समान तुझे देखे वो, है कौन भला हिम्मतवार। राक्षस कहने लगा, पवन बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे समान तुझे देखे है कौन भला हिम्मत वाला। मैया पौन रेखा नहीं पहचान पाई ये हमारी स्वामी है या कोई और है।
उसी बगिया में माता पवन रेखा आज उस ध्रुमलिक नाम के राक्षस से बैठ करके बातें करने लगी। जब बातें करने लगी, बातें करते करते मैया पवन रेखा को नींद आ गई। तो आज उस नीच ने किया है क्या कि धोखा दे कर नीच ने और किया सती संग भोग। जिने किया सती संभोग, प्रकट हो गया तुरंत ही निश्चर का संयोग। आज भक्तों मैया पवन रेखा की जब आंख खुली, अपनी हालत को निहार करके देखा है तो विलख विलख कर रोने लगी। अरे पापी, अरे नीच, तूने मेरे साथ में क्या किया? तूने तो मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया। मैं अपने प्राणनाथ को कौन सा मुंह दिखलाऊं? मैया पवन रेखा रो रही है, विचार करने लगी अब मैं क्या करूंगी। इतने में वो ध्रुमलिक नाम का राक्षस मैया पवन रेखा से कहने लगा, पवन, जिसे तुम पापी नीच बता रही हो, मैं यो ही पापी नीच नहीं, दुनिया का हितकारी भी हूँ। उपकार किया तेरा मैंने, तेरा तो उपकारी भी। अरे पवन, मैंने तो तुम्हारा उपकार किया है। मैया पवन रेखा कहने लगी, कौन सा उपकार, कैसा? तूने तो मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया और तू बता रहा है कि मैंने तेरा उपकार किया है। राक्षस कहने लगा, पवन, मुझको अफसोस रहा करता था, तेरी खाली गोदी पर आनंद मना मशकूर हो तू, मैंने तेरी गोदी भरी। जाओ पवन, आज से अपने महलों में आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। लेकिन एक बात याद रखना पवन, मेरे इस संयोग से होगा पुत्र सुवीर, बल प्रताप से एकता पाएगा रणधीर। पवन, हमारे इस संयोग से तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा, वो स्वयं मेरी तरह, उससे कोई नहीं जीत सकता। समझा करके मैया पवन रेखा से बोला है क्या कि मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाए। मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की बात तो क्या इंद्रहार कर जाएगा। और सुनो पवन, ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को बेशक बहुत सताएगा। रहे वह पार ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। आज वो राक्षस कहने लगा, पवन, मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की बात तो क्या इंद्र हार कर जाएगा। अगर उससे कोई भी लड़ने के लिए आया
तो ऐसा वैसा इंसान उसे कोई नहीं हरा सकता। एक बात याद रखना, इस धरा भूमि पर वो धर्म के कार्य नहीं होने देगा। ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को बेशक बहुत सताएगा, लेकिन एक बात याद रखना, पर ध्यान रहे वह पार ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। उसको ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं मार सकता। अगर उसकी मृत्यु होगी तो स्वयं परम पिता परमात्मा को आना होगा। आज भक्तों हुआ क्या, धूमलिक नाम का राक्षस मैया पांव रेखा को समझा करके वहां से चला गया। समझा कर यो पवन को गया पिशाच सिधार, सखियों की होने लगी फिर से वही पुकार। मैया पांव रेखा आज उसी बगिया में अकेले खड़ी है, अपनी सखियों का नाम पुकारने लगी। तब तक क्या हुआ, सारी सखियां आती है, मैया पांव रेखा की हालत को निहार करके देखा तो पूछने लगी, मैया ये आपकी हालत किसने की? सारी साड़ी आपकी फटी हुई है, सारा श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, क्या बात है, क्या हुआ आपके साथ में? तो मैया पांव रेखा रोने लगी, बहना जब इस बगिया में तुम्हारा साथ छूटा ना, तो इस बगिया में एक बंदर आया, मेरी सारी साड़ी को फाड़ दिया है, मेरा सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया है। इसलिए सुनो बहना, कि रानी बोली तुम निकल गए, रेखा कहने लगी, बहना रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, सारी साड़ी को फाड़ दिया। बहना इस बगिया में जब तुम्हारा साथ छूटा तो यहाँ पर एक बंदर आया, मेरे सारे श्रृंगार को बिगाड़ दिया है, मेरी सारी साड़ी को फाड़ दिया है। मैया पांव रेखा अपनी सखियों से झूठ बोलती। बहना सुनो, इस कारण बेचैन हो, ज्यों त्यों पाए प्राण, चलो बेग घर को सखी, है तबीयत हैरान। इसलिए हमें जल्द ही अपने महलों को ले चलो, हमारी तबीयत बहुत खराब है। सारी सखियां मैया पांव रेखा को महलों को लेकर के आती है। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 8-9 मास व्यतीत हुए, तो आज वक्त हुआ क्या कि पवन कुमारी आई भवन, बीत गए 10 आई भवन, बीत गए 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा, प्रकृति बड़ी उदास। 8-9 मास व्यतीत होने लगे, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मैया पांव रेखा महलों को आई, महाराज उग्रसेन से सारा हाल बताया, स्वामी ऐसा ऐसा हमारे साथ में हुआ,
आज परम पिता परमात्मा का भजन करने लगी, गुणगान करने लगी और प्रभु की आराधना करती। प्रभु मेरी नैया को पार लगाना। क्या कह रही हैं? सभी वक्त बोले मीठी मीठी तालियों के साथ में कि कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे। साथ में सभी माता बहन दादा भैया लोग, क्या बात है। कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, हमें तड़पने की सजा तो न दोगे, बोलो भैया परम पिता परमात्मा का ध्यान कर रही। प्रभु मैं आपको याद कर रही हूँ। ए परम पिता परमात्मा आप हमें ना भूलाना, बोली है क्या? कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, हमें तड़पने की सजा तो न दोगे, हमें तड़पने की सजा तो न बोली है क्या? यहाँ गोपियों से चलन को चला यहाँ गोपियों से चलन को चला अलग अपनी दुनिया बसा तो न लोगे, अलग अपनी दुनिया बसा तो न लोगे, कन्हैया
भगवान, यज्ञ वृष भगवान। इधर जब 8-9 मास व्यतीत हो जाते हैं तो मैया पौंरेखा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। एक पुत्र का जन्म हुआ, कंपति नभ में पड़ गया, मलिन सूर्य का भेष, घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ मधुरेश। आज भक्तों, उस बालक के जन्म लेते ही बड़ी बड़ी आंधी तूफान आने लगे, बारिश होने लगी, मैया पौंरेखा विचार करने लगी। ऐसा वैसा नहीं कि आज प्रलय का सामना करने पड़ने लगा। माता पौंरेखा डर गई। उस बालक के पैदा होते ही बड़ी ही घनघोर आंधी चल रही है, बारिश हो रही है। बताया गया है कि पैदा हुई बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिलायक महाप्रलय दर्शन। चमकी आकाश हिलायक महाप्रलय दर्शाने लगी। और ऐसा ही नहीं हुआ है, बताया गया घन घन करके घन घुमड़ी उठा धड़कने लगी धुरी धरणी। आज भक्तों, उस बालक के पैदा होते ही बड़े बड़े आंधी तूफान आने लगी, बिजली चमकी आकाश हिला एक महाप्रलय दर्शाने लगी। मैया पौंरेखा डर गई। डर के मारे क्या करती है, वही बातें याद आने लगी जो उस राक्षस ने मैया पौंरेखा को बगिया में बताया था। मैया पौंरेखा आज एक कुश की चटाई में लपेट करके उस बालक को यमुना नदी में बहा देती। जब यमुना नदी में बहा दिया, उसी समय महाराज उग्रसेन के जो भाई देवक थे, आज भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, पास से गुजरे, देखा सुंदर सा बालक बहता हुआ जा रहा है, तो आज उस बालक को उठा लेते, उठा करके अपने महलों में लाए और बड़े ही आनंद की बधाइयां बजवाने लगी। नामकरण करवाया तो आज ब्राह्मण देव ने उस बालक का नाम कंस रख दिया, क्योंकि वो कुश की चटाई में लपेटा हुआ मिला, इसीलिए उसका नाम कंस रख दिया। आज आनंद की बधाइयां बजवाते ही दान लुटवाने लगे और सारी सखियां मंगलाचार्य करती है। मीठी मीठी तालियों के साथ में हमारी सभी माताएं बहनें बोलेंगी एक छोटा सा सोहरे। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की वारे जयकार।